Guys, welcome to my channel. Today we'll study रैंकिंग एंड पोजीशन। तो रैंकिंग और पोजीशन का ज़्यादातर सवाल बैंक पीओ, क्लर्क, एसएससी, सीजीएल, रेलवे किसी भी एग्जाम में कुछ ना कुछ सवाल इस तरफ से आ जाता है। और रैंकिंग क्या है और पोजीशन क्या है इसकी जानकारी के लिए, जैसे कि हम मान ले कि टॉप और बॉटम, जैसे टॉप टू लेकर बॉटम, तो रैंक किसका है? टॉप से लेकर 6th नंबर, बॉटम से लेकर 7th नंबर। दिस टाइप ऑफ रैंकिंग होता है टॉप से बॉटम, या लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू लेकर राइट। तो इसी के आधार पर हमें आज ट्रिक के माध्यम से आज हम बता रहे हैं इस सवाल को। तो यहाँ सवाल दिया गया है कि विष्णु रैंक 16 फ्रॉम द टॉप एंड 49 फ्रॉम द बॉटम इन ए क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास। तो कहा गया कि विष्णु का रैंक है 16 फ्रॉम द टॉप, यानी आप टॉप से लेकर टॉप टू 16 पोजीशन में है, और 49 फ्रॉम द बॉटम, सेम नेम सेम पर्सन सेम स्टूडेंट, विष्णु रैंक 16 फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम से ये 49 पोजीशन पर है, 49th। तो ये टॉप से गिना जाता है 16 और बॉटम से ये 49। तो टोटल स्टूडेंट कितना है, टोटल स्टूडेंट कितना होगा? तो ये ही सवाल है। इसका एक रूल होता है, जैसे कि ध्यान दीजिए कि टॉप से लेकर 16 और बॉटम से दोनों एक जगह पर हैं, तो दो आदमी एक लाइन पर नहीं रह सकता। टॉप में सीरियल नंबर होता है, तो दोनों आदमी नहीं रहता, तो इसको -1 कर दिया जाता है। तो टॉप प्लस बॉटम, टॉप प्लस बॉटम -1, ये फॉर्मूला है इसका, ट्रिक हो गया इसका। टॉप टोटल स्टूडेंट लाने के लिए, टोटल स्टूडेंट लाने के लिए हो गया फॉर्मूला, टोटल स्टूडेंट इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम -1। तो यहां पर हमारा टॉप हो गया 16 प्लस बॉटम हो गया 49 -1, तो 9 × 15 1 65 -1 इक्वल टू 64 स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट ऑफ द क्लास जो 64। तो इसी तरफ से हमें दिया हुआ सवाल, यानी टॉप से 16 और बॉटम से 49, तो ग्राफिकल वे से भी हमें ध्यान दे सकते हैं कि दो लाइन पर एक पोजीशन नहीं हो सकता है, तो इसे -1 कोई एक ही रहेगा। तो इसी फॉर्मूला टॉप प्लस बॉटम -1 कर देने से टोटल आ जाए स्टूडेंट ऑफ द क्लास। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन उसी फॉर्मूला पर आधारित है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक स्किप मत कीजिए, देखा कीजिए, जिससे आपको आसान लगेगा समझने में। तो क्वेश्चन यहाँ पर है, रामो रैंक 16 फ्रॉम द टॉप। रामो का रैंक है 16 फ्रॉम द टॉप एंड टोटल स्टूडेंट ऑफ द क्लास इज 52, टोटल स्टूडेंट 52। व्हाट इज द रामो रैंक इन द बॉटम प्लेस। बॉटम से कितना है, ये मांगा है, बॉटम मांगा है, बॉटम से कितने स्थान पर है। यदि ये टोटल स्टूडेंट 52 है और टॉप से और बॉटम से नहीं दिया हुआ, तो उस केस में हम उसी टेक्निक को, टोटल स्टूडेंट का फॉर्मूला, टोटल स्टूडेंट का फॉर्मूला जो हम लिखे थे, टॉप प्लस बॉटम -1, तो हमें मांगा है बॉटम से कितना पोजीशन है। तो हमें क्या करें, बॉटम को निकाल दो बाहर। बॉटम प्लेस लाने के लिए टोटल स्टूडेंट पहला है, टोटल स्टूडेंट माइनस टॉप प्लस हो जाएगा इक्वल टू, उस पर जाने से +1। तो हमारा टोटल स्टूडेंट कितना 52 है, टॉप में कितने हैं 16 + 1 है ना। तो जोड़ देने से क्या होगा, 50 + 53 - 16, T32 - 16 इक्वल टू 13 to 16 7, 4 to 1 37 and 37 फ्रॉम द बॉटम प्लेस। तो हमारा यहाँ पूछा गया था व्हाट इज द रैंक ऑफ बॉटम प्लेस ऑफ रामोस। रामो का 37 आ गया,
टोटल स्टूडेंट जहाँ पर टोटल दिया होगा, टॉप भी दिया होगा, तो बॉटम लाने के लिए उसी फॉर्मूला को हमें मॉडिफाई करके बॉटम निकालने, टोटल स्टूडेंट माइनस टॉप प्लस 1। आप इस तरफ से एग्जाम में आता है एग्जाम और सवाल आता है मतलब मॉडिफाई करके, यानी आपको टोटल स्टूडेंट दे दिया होगा और टॉप नहीं दिया होगा, बॉटम दिया होगा, तो इसी फार्मूला को आप उस तरफ से टॉप निकाल दोगे। टॉप इक्वल टू टोटल स्टूडेंट माइनस बॉटम प्लस 1। ये फार्मूला लेके भी आप टॉप का फार्मूला निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इसी आधार पर टॉप पोजीशन रैंकिंग का। तो कहा गया है इसमें, थोड़ा ध्यान से देख सवाल समझना होगा। इन रो ऑफ स्टूडेंट रमेश 9 फ्रॉम द लेफ्ट, रमेश को कहा गया 9 फ्रॉम द, आपका लेफ्ट और राइट को मानकर लेफ्ट फ्रॉम रमेश 9 फ्रॉम द लेफ्ट, इधर आपका लेफ्ट है, लेफ्ट साइड, ये राइट साइड है। एंड सुमन इन द 6th फ्रॉम द राइट, 6th फ्रॉम द राइट, सुमन का राइट से 6th है और ये रमेश का 9th में है। When रमेश एंड सुमन इंटरचेंज, दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाए, यानी अदला बदली हो जाए, इधर का वो उधर का वो हो जाए, इंटरचेंज देयर पोजीशन, अपना पोजीशन इंटरचेंज कर ले, तो रमेश जो है उसका क्या होता है 15 फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से ये 15 फ्रॉम द लेफ्ट में आ जाता है, 15 पोजीशन आ जाता है। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सुमन पोजीशन फ्रॉम द राइट, राइट से सुमन का पोजीशन क्या होगा, ये सवाल दिया गया है थोड़ा सा लेंदी करके कि रमेश का 9th में है और सुमन का 6th में है। पिछले सवाल में क्या था कि एक ही पर्सन का लेफ्ट और राइट या टॉप या बॉटम था, एक ही पर्सन, इसमें 2 पर्सन का है, जिसमें आपको लेफ्ट से 9 पोजीशन पर है और सुमन राइट से 6 है। आपस में ये इंटरचेंज हो जाने के बाद रमेश का पोजीशन 15 हो जाता है, तो सुमन का पोजीशन कौन सा हो। तो ट्रिक के आधार पर आप ध्यान दीजिए, 9 से 15 कितना बढ़ गया, 9 6 15 प्लस हो गया इंक्रीज, उसी तरह से इसको इंक्रीज कर देना है, 6 जोड़ दीजिएगा, हाँ तो 12 आ जाएगा। आंसर इज 12 पोजीशन फ्रॉम सुमन, यानी आंसर हो जाएगा इसका 12 नंबर, 12th पोजीशन। ये शॉर्ट टेक्निक आप एग्जाम में अपना सकते हो क्विकली, 2 सेकंड के लिए। 9 से 6 इंक्रीज हुआ है और 612। इफ इंटरचेंज पोजीशन केस में आपको ये ध्यान देना होगा। तो 9 से 6 बढ़ गया 15, तो 6 से 6 बढ़ने से क्या होगा, 6 बढ़ा देने से, ये 6 बढ़ा है तो इसी हिसाब से आपको बढ़ाना होगा 6, तो 12 पोजीशन आ गया। इसका दूसरा ट्रिक है, ये तो आपको शॉर्ट ट्रिक बता दिए, दूसरा होता है ट्रिक, आपको मांगा है राइट से सुमन का, तो हम राइट से लाने के लिए आप राइट माइनस लेफ्ट प्लस राइट साइड, क्योंकि आपका ये होता है राइट साइड, क्योंकि राइट से मांगा है सुमन का, तो राइट से लेफ्ट घटा दीजिएगा प्लस राइट कर दीजिएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा राइट से 6 माइनस 9 प्लस 15 राइट का, 1 एंड सेकेंड एंड द लास्ट फर्स्ट टॉप, तो राइट लेफ्ट प्लस राइट का, तो 9 से 6 से -3 हो गया प्लस 15, तो आपको बचेगा 12, 15 से 3 जाने से 12, तो 12 पोजीशन आ जाएगा इसका। ये भी ट्रिक एक अपनाना होगा, जब राइट से मांगा होगा किसी का पोजीशन, तो आपको राइट माइनस लेफ्ट प्लस 15, तो आपका आंसर 12 आ जाएगा। 6 से 9 जाने से -3 माइनस फिगर बड़ा है, तो -3 प्लस 12 इक्वल टू 12 आ जाएगा प्लस। तो हमारा नेक्स्ट रैंकिंग पोजीशन क्वेश्चन है, थोड़ा सा पिछले सवाल से थोड़ा सा चेंज है इसमें, तो ध्यान देना है सवाल को। तो इन ए रो ऑफ ए बॉय गणेश इज 12 फ्रॉम लेफ्ट, उसी तरफ से गणेश जो है, गणेश फ्रॉम लेफ्ट से, आपको लेफ्ट इधर है, लेफ्ट से लेकर ये 12 पोजीशन पर है। इन ए रो ऑफ बॉय गणेश इज 12 फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से 12 पोजीशन पर है। एंड रंजन इज दैट 15 फ्रॉम से राइट, रंजन जो है, रंजन है वो 15th पोजीशन पर है, 15th। व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, यदि उनका पोजीशन इंटरचेंज हो जाए, यानी ये 15 रंजन इधर आ जाए और गणेश उधर आ जाए, तो इंटरचेंज देयर पोजीशन, उस केस में क्या होता है, रंजन का क्या होता है, रंजन बिकम 20th फ्रॉम द राइट, यानी 20वां पोजीशन पर आता है रंजन का।
रंजन राइट साइड से, तो रंजन बिकम 20th फ्रॉम द राइट। हाउ मेनी बॉय आर देयर, इस पे क्वेश्चन कहा गया हाउ मेनी बॉय आर देयर। उसमें पूछा था पिछले सवाल में कि राइट से कौन सा पोजीशन पर आएगा, उस सवाल था गणेश का राइट से कौन सा सवाल था, लेकिन इसमें पूछा गया है टोटल स्टूडेंट ऑफ दिस रो या बॉय, जितने बॉय है गणेश 12 और रंजन 15, और जब इंटरचेंज हो जाते हैं तो रंजन का 20 आ जाता है। तो कितने बॉय है इसमें, हाउ मेनी बॉय आर देयर इन द क्लास। तो इसमें दो पर्सन का बात है। जब हम पहला क्वेश्चन बताए थे तो टॉप टोटल स्टूडेंट टॉप प्लस बॉटम -1 था, लेकिन इस केस में अलग अलग पर्सन होने की वजह से वो रूल यहाँ नहीं काम करेगा टोटल स्टूडेंट लाने के लिए। तो यहाँ दो व्यक्ति है रंजन और गणेश, तो इस केस में आप क्या कीजिएगा, अब टोटल स्टूडेंट मांगा है, हाउ मेनी स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट मांगा है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा इस केस में, जब इंटरचेंज केस में क्या होता है कि वन एंड अदर एंड रूल होता है, वन एंड प्लस अदर एंड -1। तो इस केस में क्या हो 12 वन एंड अदर एंड राइट साइड से 20 -1, यानी आपको हो जाएगा 32 -1, यानी 31 स्टूडेंट। हाउ मेनी स्टूडेंट, हाउ मेनी बॉय, देयर आर 31 बॉय इन दिस ग्रुप। तो ये कहा कि गणेश और रंजन जब इंटरचेंज हो जाए और रंजन का राइट से 20 हो जाए तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं। तो पहला लेफ्ट से देखिए 12 और राइट से नेक्स्ट रो का 20, टोटल 12 प्लस 20 -1 कर देने से आपको टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे। क्योंकि रंजन क्या हुआ इंटरचेंज हो गया है ना, तो इसका पोजीशन 20 में आ गया, इस तरह से गणेश 12 में है, लेकिन ये जब चेंज होने के बाद ये 20 हो गया। तो वन एंड नेक्स्ट एंड -1 कर देने से आपको टोटल स्टूडेंट आ जाए 31 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉयज इन देयर आर देयर। दिस इज द आंसर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। जितने हम क्वेश्चन शुरू से कर रहे हैं सब में थोड़ा थोड़ा अलग अलग मेथड है, तो क्वेश्चन को आधार पर आप समझिए, क्वेश्चन को उसी आधार पर टेक्निक को यूज करिएगा, क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा चेंज है प्रीवियस क्वेश्चन से। इन ए रो ऑफ स्टूडेंट रितु इन 11 फ्रॉम द लेफ्ट का, रितु कहा गया, रितु को ये 11 फ्रॉम द लेफ्ट से है, 11th लेफ्ट से आपका हैंड का रेप 11 है, एंड 19 पोजीशन फ्रॉम द राइट, राइट से ये 19 पोजीशन पर है, वही रितु है, सेम पर्सन है, इसमें दो पर्सन नहीं है, इसमें एक पर्सन बात है। पहला रूल जो स्टार्टिंग में बताए थे टॉप टोटल स्टूडेंट इक्वल टॉप प्लस बॉटम -1, उसी आधार पर सवाल है। रितु कहा गया कि लेफ्ट से 11 और राइट से 19 है, रितु का बात है, इसमें दो पर्सन नहीं है। और इफ मीनू इन 13 फ्रॉम राइट, मीनू जो आ गया यहाँ पर नेक्स्ट लड़की मीनू इज 13 फ्रॉम द राइट, ये राइट से 13 पोजीशन पर है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मीनू पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट से कौन सा पोजीशन पर आएगा मीनू का कौन सा लेफ्ट से आएगा मीनू, ये सवाल इसमें है। यहाँ पर इंटरचेंज नहीं हुआ है, ध्यान दीजिएगा, इफ इंटरचेंज इज नॉट अकर, इसमें इस केस में इंटरचेंज नहीं कहा गया। पिछले सवाल में इंटरचेंज था, उस केस में हम दूसरा टेक्निक बताए थे, और जहाँ पर इंटरचेंज नहीं है और सेम पर्सन का लेफ्ट से 11 और राइट से 19, और दूसरा व्यक्ति भी कहा गया मीनू का, वो लेफ्ट से इतना है तो राइट से क्या होगा, उस केस में इस लाइन का स्टूडेंट टोटल स्टूडेंट पहले निकालना होगा, टोटल स्टूडेंट निकलना होगा, टोटल स्टूडेंट स्टूडेंट पहले इस ऋतु को लाइन का बताना होगा कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं। तो इसमें क्या होगा, टोटल स्टूडेंट लाने के लिए टोटल स्टूडेंट इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम -1। तो टॉप में 11 है हमारा, 11 प्लस 19 -1, 9.1 30 -1 एंड 29 टोटल स्टूडेंट हो गया इस लाइन में। ऋतु का लाइन का जो है लेफ्ट टॉप से 11 और 19 हो गया बॉटम से, यानी लेफ्ट से और राइट से, तो टोटल स्टूडेंट इसी लाइन में हो गया 29th। अब जब मीनू कहा गया कि उसी क्षेत्र में इफ यदि मीनू का 13 पोजीशन होता है राइट से, तो उसका लेफ्ट से क्या होगा, यानी टॉप से क्या होगा, ये बॉटम कहा जाए, ये टॉप या लेफ्ट या राइट,
अब जिस तरह ये टॉप मान लीजिए कि बॉटम मान लीजिए, या लेफ्ट या राइट, तो हमें टॉप निकालना होगा। इसका टॉप कितना है, लेफ्ट या टॉप मान लीजिए। टॉप लाने के लिए आपको क्या करना होगा, टोटल स्टूडेंट माइनस बॉटम, नीचे वाला बॉटम प्लस 1 होगा बॉटम। तो हमारा टोटल स्टूडेंट कितना है 29th माइनस बॉटम कितना है 13 प्लस 1, यानी प्लस प्लस जोड़ दिए 30 माइनस 13, यानी 10 में 7, 2 में 7 1, 17th पोजिशन फ्रॉम दिस मीनू का लेफ्ट से। दिस इज द आंसर ऑफ 17% आ जाएगा यहाँ 17% फ्रॉम दी मीनू का पोजिशन फ्रॉम लेफ्ट होता है 17%। आंसर इज इक्वल टू 17 पोजिशन इन लेफ्ट। तो इस तरफ से आंसर आपको करना होगा, इस तरफ जहाँ पर इंटरचेंज ना हो और सेम पर्सन को दिया गया लेफ्ट और राइट का, तो मीनू का पोजिशन इफ सेम पर्सन का टोटल निकाल लीजिएगा, उसके बाद मीनू का टॉप से माइनस कर दीजिए, जो रूल के अनुसार टॉप निकालने के लिए ये टॉप है तो इसका टोटल स्टूडेंट माइनस बॉटम कर दीजिए, इक्वल टू आंसर आ जाएगा। इस तरफ से आपको क्वेश्चन को समझना होगा, हर क्वेश्चन अलग अलग हम बता रहे हैं, उसी का मेथड भी अलग अलग बता रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रैंकिंग का है, थोड़ा ध्यान देना कुछ सवाल पर। तो हर सवाल अलग अलग आता है रैंकिंग का, तो इसी आधार पर आप क्वेश्चन को थोड़ा पहले समझना होगा। इन ए रो ऑफ गर्ल राधा इज 7th फ्रॉम द लेफ्ट। राधा का जो है वो 7th फ्रॉम द लेफ्ट से, लेफ्ट से 7 है आपका लेफ्ट साइड, एंड ऑफ द रो, एंड सुमेधा इज 9th फ्रॉम द राइट। सुमेधा जो है वो आपका पोजीशन है 9th फ्रॉम द राइट। तो ये 7th पोजीशन राधा और सुमेधा का राइट फ्रॉम 9th एंड ऑफ द रो। व्हेन द सुमेधा इज शिफ्टेड टुवर्ड लेफ्ट, कहा कि सुमेधा शिफ्ट कर रहा है बाय 3 प्लेसेस, 3 प्लेसेस वो शिफ्ट करेगा, यानी 9 3 12 हो गया, 12 पोजीशन आ गया राइट फ्रॉम 12। सुमेधा का पोजीशन राइट 12 हो गया, 3 प्लेस शिफ्ट कर रहा है। देर आर 5 गर्ल्स, शिफ्ट कैसे करेगा, इधर ही करेगा क्योंकि वो इधर से आ रहा है ना, तो आगे बढ़ेगा शिफ्ट, तो 9 3 12 हो गया। देर आर 5 गर्ल बिटवीन राधा एंड सुमेधा। अब क्या कहता है कि इस बीच में 5 गर्ल है, 5 गर्ल है बिटवीन राधा का 7th और ये 12th में 5 गर्ल्स बिटवीन है राधा और सुमेधा के बीच में। तो हाउ मेनी गर्ल आर देयर इन ए रो, तो इस लाइन में कितने लड़कियां हैं यानी गर्ल्स है। ये 12 5 कितना हो गया 17, ये 7 + 5 + 12 जोड़ दीजिए, आपको आ जाएगा 5 2 7 से 24 एंड 24 गर्ल्स इन दिस रो। बहुत आसान है, ट्रेडिशनल मेथड था, कोई टेक्निक इसमें नहीं लगाना है, बस खाली क्वेश्चन पढ़ना है, उसी हिसाब से आपको समझना है कि राधा का 7th है और सुमेधा का 9 है। यदि वो शिफ्ट 3 प्लेस करता है 9 3 12 हो जाएगा। फिर बोल दिया कि राधा और सुमेधा बीच में 5 लड़कियां हैं, तो टोटल 5 + 12 + 7 जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 24। टोटल गर्ल हो गया आंसर 24। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि रैंकिंग का हर अलग अलग क्वेश्चन आता है, ट्रिक को आपको यूज़ करना पड़ता है बीच बीच में। तो ध्यान दीजिएगा, शीला रैंक 8 फ्रॉम द टॉप एंड 18 फ्रॉम द लास्ट। शीला का ही बोला गया है कि 8 फ्रॉम द टॉप एंड 9 फ्रॉम द लास्ट ऑफ द क्लास, 18 फ्रॉम द लास्ट इन योर क्लास, यानी टॉप 8 और बॉटम 18th। इफ ओनली द स्टूडेंट हु आर काउंटेड हु पास इन द एग्जामिनेशन, इसी स्टूडेंट में काउंट किया गया जो लोग पास किए हैं। तो शीला का बोला गया कि 8 फ्रॉम द टॉप, मान लीजिए शीला है यहाँ, शीला का टॉप हो गया आपको 8th और बॉटम में हो गया लास्ट फ्रॉम शीला का, सॉरी शीला का हो गया आपको 18th। बोला गया शीला जो है वो टॉप फ्रॉम द 8 एंड बॉटम फ्रॉम द 18। इफ ओनली दो स्टूडेंट आर काउंटेड, इफ ओनली दो स्टूडेंट, ये स्टूडेंट आर काउंटेड किया गया हुआ पास इन द एग्जामिनेशन, इसमें जितने रहे टॉप से 8 और
बॉटम्स 18, यही लोग पास किए, ओनली द काउंटेड हु पास इन द एग्जाम्स, यही लोग पास किए जितने बच्चे रहे। शीला टॉप से 8 था और बॉटम से 18, जितने स्टूडेंट आए टोटल स्टूडेंट ऑफ द पास आर पास्ट। तो हम लिखेंगे इसमें क्वेश्चन के आधार पर, हाउ वेर हेयर रैंक इज द 13 फ्रॉम द लास्ट, लास्ट में बॉटम से, जो हाउ वेर जबकि वो 36th पोजीशन फ्रॉम द लास्ट है। जो पोजीशन में एग्जाम का लिस्ट आता है पोजीशन में, तो वो कहा जाता है कि ये 36th में है टोटल स्टूडेंट के बाद, है ना। तो कहा गया है कि ये 36th फ्रॉम द लास्ट में हो जाता है। अब कहा गया है कि शीला का पोजीशन 8 में है टॉप से और 18 फ्रॉम द लास्ट बॉटम से, लेकिन कहा गया जब एग्जाम होल लिया जाता है तब ये 36 फ्रॉम द लास्ट में आता है। तो पहले शीला का जो रो है इसमें जो स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट निकाल लीजिए पहले, टोटल स्टूडेंट जिसको काउंट किया गया कौन, क्या, पास करने के लिए, हु पास इन द एग्जामिनेशन। ये जो शीला का रैंक 8 और 18 फ्रॉम द, इसी रो में जितने बच्चे पास हुए हैं वो काउंटेड किया, हु पास्ड, टोटल स्टूडेंट ऑफ पास्ड। तो हम जानते हैं टॉप प्लस बॉटम -1, पूरा रूल है टॉप प्लस बॉटम -1। ये रूल अपना ना कि टॉप से 8 है, बॉटम से कितना आता है 18 -1, 26 -1 इक्वल टू 25। टोटल स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास है 25। तो ये हो गया पास स्टूडेंट, पास जो लोग पास हुए हैं वो टोटल स्टूडेंट हो गया 25। लेकिन कहा गया टोटल होल स्टूडेंट कितने हैं, ये पास स्टूडेंट हो गया। लेकिन इसमें क्या शीला का 8 है और शीला का टॉप से 18, लेकिन जब टोटल का किया जाता है तो 36 लास्ट में 36 पोजीशन में आ जाता है। तो टोटल स्टूडेंट लाने के लिए, ये टोटल स्टूडेंट पास है, टोटल स्टूडेंट लाने के लिए टोटल स्टूडेंट ऑफ होल, इस क्लास में कितने स्टूडेंट थे टोटल में, जब 36वां लास्ट हो जाता है पोजीशन, तो हम पहला रूल बताए थे वन एंड एंड अदर एंड। तो हमारा रूल हो गया वन एंड प्लस अदर एंड -1। तो वन एंड में कितने 8 है, अदर एंड कितने 36 -1, 44 -1, यानी 43 स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास आर टोटल होल स्टूडेंट। होल स्टूडेंट हमारा 43 हो गया। और कहा गया सवाल, इफ ऑल स्टूडेंट आर टेकन टुगेदर, टोटल स्टूडेंट 43 हो गया, टेकन टुगेदर, हाउ मेनी स्टूडेंट डिड फेल इन देयर क्लास, कितने फेल हुए हैं। जब यहाँ टोटल स्टूडेंट 43 है, पास है 25, तो घटा दीजिए फेल आ जाएगी। तो फेल स्टूडेंट लाने के लिए टोटल स्टूडेंट माइनस फेल स्टूडेंट, तो टोटल हमारा 43 आएगा स्टूडेंट, -25 घटा दीजिए, 18 स्टूडेंट ऑलरेडी फेल। सॉरी बेटा पास स्टूडेंट लिखिएगा, क्योंकि पास 25 स्टूडेंट पास है, इसको पास स्टूडेंट, क्योंकि फेल आने के लिए टोटल स्टूडेंट से पास घटाना है, यानी 43 हो गया हमारा टोटल स्टूडेंट और 25 हो गया पास स्टूडेंट, तो घटाने से बच गया हमारा 18 स्टूडेंट दोज हु आर फेल। तो सवाल को ध्यान से पढ़ना होगा, इसको शीला का 8 और लेफ्ट से राइट से 18, यही स्टूडेंट लोग पास किए हैं। तो टोटल स्टूडेंट लाने के लिए टॉप प्लस बॉटम -1 25 आ गया। और जब कहा गया हाउ वर हियर रैंक 36 फ्रॉम लास्ट, शीला का कहा गया कि ये टोटल स्टूडेंट में लास्ट से 36वां पोजीशन है, तो हमारा फेल स्टूडेंट कितने हैं, तो पास स्टूडेंट निकाल दीजिए 25। टोटल होल स्टूडेंट लाने के लिए वन एंड सेकेंड एंड, जो रूल पहले से बता चुके हैं, तो आ जाएगा 43। फेल लाने के लिए टोटल से पास घटा दीजिए, आंसर इज करेक्ट। तो गाइस आज का जो रैंकिंग पोजीशन का जो क्लास था वो आप ध्यान से देखिए, हर क्वेश्चन अलग अलग मेथड से बताया गया है, और इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और शेयर कीजिए अपने दोस्त लोगों से, कमेंट भी लिखिए और सब्सक्राइब करिए जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।